हम सभी महिलाओं की यही चाहत होती है कि जल्द से जल्द किचन और घर के काम को आसान तरीके से समेटा जाए और खुद के लिए टाइम निकाला जाए। लेकिन इन कामों को करते करते काफ़ी सारी मुश्किल भी आती है। लेकिन अगर कुछ हैक्स एंड टिप्स पता हो तो इन मुश्किलों को हम बहुत ही आसान तरीके से निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इन चिमटियों का यूज़ हम सिर्फ कपड़े सुखाने में ही नहीं ले सकते हैं, इनका यूज़ हम और एक तरीके से भी ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और साथ ही साथ हमारे हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को सिर दर्द रहता है, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी बहुत तरीके का समस्या, और मेडिसिन के थ्रू इन समस्या को जड़ से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप को ना नेल्स के ऊपर लगा के रखना है। तो दोस्तों होता यह है कि हमारी इन उंगलियों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से इन सब पे जब एक साथ में प्रेशर पड़ते हैं ना इन चिमटियों की मदद से, तो हमारी शरीर से जुड़ी हर तरीके की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। क्योंकि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर पड़ता है दबाव, जिस कारण चाहे वो माइग्रेन हो, सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी हर तरीके का समस्या बिल्कुल भी ठीक हो जाती है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप इस तरह से जब करेंगे ना 1 महीने के अंदर आपको खुद रिजल्ट दिखने को मिलेगी। दिन में 2 बार करना है और इसको छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब आप चिमटियों को लगाएंगे ना, नेल्स के ऊपर लगाना है। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और आपको ज़रूर यूज़ लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों क्या होता है कि हम डेली आटे का इस्तेमाल करते हैं, आटे का रोटी, पराठा, पूरी वगैरह बनाते हैं। लेकिन जिन आटा को हम घर में लाते हैं क्या वो प्योर है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में मिलने वाला जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में मिलावटी होती है और इन मिलावटी चीज़ों से हमें ज़रूर बच के रहना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट से आटा ले आएँ तो थोड़ा सा आटा उनमें से ले करके इस तरह से तवा में चढ़ा दीजिए। फ्लेम को लो करके इस तरह से कंटिन्यू इसको चलाते जाइए। अगर ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा यानी कि ये आटा मिलावटी है, और मिलावटी के तौर में आटे में मैदा मिलाया जाता है और मैदा इस तरह से ना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। जबकि मैं आटे को फुल फ्लेम में रखते हुए कंटिन्यू चला रही हूँ तो इनमें देखिए थोड़ा सा भी ब्राउन कलर नहीं आया है, यानी कि ये जो आटा है ना ये प्योर है। तो जब भी आप घर में आटा लाएं तो इस तरह से आटे को जरूर परखें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है कुछ कंघी। तो मार्केट से जब हम कंघी खरीद ले आते हैं ना, तो इनमें से कुछ कंघी ना हमें सस्ते में मिल जाते हैं, तो उसको हम तुरंत खरीद ले आते हैं। तो देखिए गाइस, ये वाली जो कंघी है ना ये हमें सस्ते में मिली थी और इसको हमने खरीद भी लिए थे। लेकिन देखिए सस्ती वाली जो कंघी होती है ना कुछ इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट यानी कि लचीले होते हैं, और इस कंघी में बाल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। देखिए यहाँ पर ये वाली कंघी बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये सस्ती वाली कंघी नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर आप सस्ती वाली कंघी खरीदते हो यानी कि कम पैसा में मिलता है तो आप ज़रूर खरीदा करो। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना नहीं है, क्योंकि इस कंघी को हम हार्ड बना सकते हैं इन कंघियों के जैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कंघी को फ्रीजर में आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तब आपको विश्वास होगा। तो चलिए आधे से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने रखा था। अब देखिए मैं इसको निकाल करके ले आई हूँ और आप देख ही सकते हैं कंघी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है बाकी कंघियों के जैसे। दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो सस्ते में अगर मिलते हैं तो ज़रूर लेना चाहिए, इससे कि हमारा पैसा का भी बचत होगा। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम पूरी या पराठा जब बनाते हैं ना, और इस तरह से गर्मा गर्म पूरी पराठा प्लेट में हम जब परोसते जाते हैं तो बहुत मज़ा तो आता है खाने में। लेकिन दोस्तों इन प्लेटों को एक तो साफ करना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इनमें देखिए कितना ज़्यादा चिकनाई है, और दूसरी बात ये है जब हम इसको धुलते हैं ना तो ये जो घी लगा हुआ है, कितना ज़्यादा घी लगा हुआ है, इसका वेस्टेज हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से साफ भी कर पाएँ और इनमें जितना भी घी लगा हुआ है उसका वेस्टेज भी ना हो, इसके लिए एक आसान सा तरीका। तो आपको क्या करना है, इस प्लेट को धुलने से पहले इस तरह से आप फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 घंटे के बाद यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा घी था, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ना जितना भी घी होता है वो कुछ इस तरह से जम जाता है।
और जमने की वजह से सारा घी इकट्ठा हो चुका है। अब देखिए चम्मच की मदद से बहुत ही आसान तरीके से खरोच के इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, फिर वापस से इसको हम दोबारा यूज़ भी कर सकेंगे, ठीक है। और इससे कि आप देखिए जो प्लेट है ना वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब इस प्लेट को धुलने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इससे कि आप बचत भी कर पाएंगे, साथ ही साथ जो काम का मेहनत है वो भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम बर्तन धुलते हैं तो गर्मियों के टाइम क्या होता है, टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जिस वजह से नल में जो पानी आता है ना वो भी गर्म गर्म आता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी आता है और इस कारण बर्तन धोने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। अब देखिए बर्तन तो हमें धुलना ही है, बर्तन धो के साफ़ करना ही है, तो ऐसा क्या किया जाए ताकि पानी जो है वो ठंडा हो जाए, आराम से हम बर्तन भी धुल पाए। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है कुछ आइस क्यूब। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब लिया है और एक सॉक्स लिया है। आप अगर पुराना सॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉक्स को अच्छे से धो करके साफ़ कर लीजिएगा। अब देखिए जितने भी आइस क्यूब है उसको हम इस तरह से मोजे के अंदर डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आइस क्यूब लेने की। तो इस तरह से मोजे में आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से मोजे को जो नल है वहाँ पर सेट कर देना है। पानी का फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसलिए मोजा खुल ना जाए, इसलिए आप इस तरह से एक रबर बैंड से इसको बांध दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप नल खोलेंगे ना तो गर्म पानी की जगह ठंडा ठंडा पानी निकलेगा। तो इस तरह से बर्फ़ की मदद से हम ढेरों बर्तन धो पाएंगे, हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और हमें बर्तन धोने में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा काम भी आसान हो जाता है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। दोस्तों, पिलो का इस्तेमाल हर घर में होता है और सोते टाइम सभी लोग पिलो का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन जब तक ये नया रहता है ना तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इस तरह से लचीले पड़ जाते हैं। फिर ना इस पिलो का यूज़ कोई भी लेना नहीं चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ कुछ पिलो ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो जब भी आप सोने जाएं, यानी कि सोने से पहले, तो इस तरह से कस के मुट्ठी बांध दीजिए। उसके बाद 2-4 मुक्का इस तरह से पिलो में मार लेना है। इससे क्या होगा, ये पिलो कभी भी ना सॉफ्ट पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। जैसे आप न्यू खरीदते हैं ना ऐसे ही हमेशा रहेगा और जिसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है ना। कितना यूज़फुल और बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।